जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वीकली राशिफल 10 से 16 नवंबर में 12 राशियों की क्या स्थिति होगी। और इस सप्ताह मंगल वृश्चिक राशि में यानी कि रोचक योग बन रहा है। 7 राशियों को कुछ ना कुछ फायदा होगा रोचक योग का। रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा। ये सप्ताह काम से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, क्योंकि रोचक योग 7 राशियों को बन रहा है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात करें, हेल्थ के बारे में बात करें तो मंगल आप ही की राशि यानी वृश्चिक राशि के अंदर बैठे हैं। आपकी राशि के स्वामी मंगल ही होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सप्ताह हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। हेल्थ की रिकवरी ये सप्ताह 10 से 16 नवंबर बहुत अच्छी है। मंगल बुध की युति से बाजार के किसी उद्देश्य को लेकर चक्कर काटेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होगा, कुछ नया सीखने, कुछ नया जानने को ये सप्ताह मिलेगा। यानी ये सप्ताह बड़ी दौड़ाभागी आपकी रहेगी। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो शुक्र मालव्य योग बना रहे हैं। धन की स्थिति 10 से 16 बहुत अच्छी है। आपको अचानक कोई बड़ा धन लाभ, बड़ी धन लाभ या बड़ी डील से कुछ धन लाभ इस सप्ताह आपको हो सकता है। उसके योग जबरदस्त बने हुए हैं। यानी ये सप्ताह मेहनत आपको करनी है, धन का लाभ होता हुआ आपको नजर आएगा। शुक्र सप्तम भाव में, केंद्र भाव में और मालव्य योग बना रहे हैं, तो मेहनत जरूर कीजिएगा, धन का लाभ जरूर होगा। साथ ही साथ बृहस्पति चतुर्थ में परिवार के साथ में किसी तीर्थ यात्रा, किसी सिद्ध गुरु से मिलने का भी संयोग इस सप्ताह 10 से 16 में बन रहा है। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन में बात करें तो यहाँ पर सूर्य तुला राशि में, सूर्य थोड़े नीच के हो गए, तो कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर है, पार्टनर के साथ में शादी विवाह किसी फंक्शन में जाना इस सप्ताह हो सकता है, उसके योग बनते हैं। लेकिन पार्टनर वायरल बीमारी से परेशान रहेगा, बुखार से, हाथ पैरों में दर्द, कमजोरी से परेशान रह सकता है, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। बात करें आपके करियर में तो करियर के स्वामी अभी वक्री ही है। यानी ये सप्ताह पेंडिंग रुका हुआ काम निपटाने वाले हैं, काम में बिजी रहने वाले हैं, दौड़ा भागी करने वाले हैं। यानी ये सप्ताह पूरा फोकस आपको रुका हुआ पेंडिंग काम को निपटाने में लग जाएगा। बात करें वृषभ राशि की तो वृषभ राशि के लिए सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो ये सप्ताह शुक्र आपके 6ठे भाव में, एलर्जी की समस्या आपको इस सप्ताह, या ईएनटी या बुखार की समस्या, हाथ पैरों में कुछ लोगों को दर्द की समस्या आपको रह सकती है। सूर्य और शुक्र दोनों ही आपके 6ठे भाव में विराजमान है। ये सप्ताह हेल्थ पे आपको सावधानी रखनी है, ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, नहीं तो आप बीमार रहेंगे। थोड़ा सीजनी जो कहते हैं ना कि मौसमी चीज़ों का आपको परहेज रखना पड़ेगा। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। धन की स्थिति के बारे में बात करें, धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है। मंगल बुध की युति केंद्र में, 2 बड़े धन लाभ आपको हो सकते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ धन लाभ, या फिर सेल एंड परचेज, कोई चीज़ बेचेंगे, कोई चीज़ खरीदेंगे, उससे आपको धन लाभ हो सकता है। अचानक कोई डील बनेगी या जान पहचान वाले किसी व्यक्ति क्लाइंट से आपको अच्छा धन लाभ होगा। तो धन के लिए ये सप्ताह बहुत बहुत अच्छा है। मीटिंगें भी होंगी लोगों से, लेकिन उससे आपको धन लाभ ही या अच्छे ऑर्डर भी मिलेंगे। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में आप और आपका पार्टनर दोनों का वाद विवाद सॉल्व होता है, दोनों की अनबने सॉल्व होती है। पार्टनर के साथ में किसी शादी विवाह फंक्शन में जाना होगा। पार्टनर को भी करियर में कुछ धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। इस सप्ताह पार्टनर अपने लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीद सकता है, उसके योग भी इस सप्ताह बन रहे हैं। यानी रिलेशनशिप अच्छा है। करियर के बारे में बात करें तो करियर में ये सप्ताह बिजी शेड्यूल वाला रहेगा। मेष राशि की भांति आप भी अपने पुराने काम, पेंडिंग काम निपटाने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। यानी ये सप्ताह कुछ नया, कुछ खास नहीं है, बस आप काम में बिजी रहेंगे, पुराने काम को निपटाने में आपका फोकस होगा। बात करें मिथुन राशि की तो मिथुन राशि का ये सप्ताह माता पिता से प्यार प्रेम बढ़ जाएगा। माता पिता को लेकर या किसी टॉपिक को लेकर माता पिता की चिंताएं आपको इस सप्ताह रह सकती है, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। इस सप्ताह नदी या पानी की यात्रा के योग भी आपके अचानक बन सकते हैं, उसके योग नजर आ रहा है। हेल्थ में अगर हम बात करें, नींद की थोड़ी समस्या आपको रह सकती है, बाकी चीज़ें ठीक है। नींद पूरी ना होने से सर में दर्द आपके इस सप्ताह रह सकता है। धन की स्थिति के बारे में बात करें, धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है। 2 बड़े धन लाभ मिथुन राशि को मिल रहे हैं। पहला इन्वेस्टमेंट
आप कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे आपको धन का लाभ मिलता हुआ इस सप्ताह नजर आएगा। विदेशों से प्राप्त इनकम आपको इस सप्ताह मिलती हुई नजर आएगी। ये सप्ताह धन के लिए बहुत ही अच्छा है, रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा, तो धन में ये सप्ताह बहुत अच्छा है। शुक्र आपके पंचम भाव में बैठे हैं, तो अगर आपकी संतान है, छोटी बड़ी संतान है, वो कोई ना कोई खुशखबरी आपको सुनाने वाली है, उसके योग नजर आ रहे हैं। यानी संतान के लिए ये सप्ताह खासकर 10 से 16 नवंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में जो आपका पार्टनर है, पार्टनर के साथ में किसी मंदिर में जाने के, किसी सिद्ध जगह पे जाने के आपके योग इस सप्ताह बन रहे हैं। पार्टनर से रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहने वाला है, यानी कि पार्टनर से जो भी मतभेद थे वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। करियर के बारे में बात करें तो करियर के में भी बहुत ही अच्छा ये सप्ताह है, कहीं ना कहीं आपकी अच्छी सेल होने वाली है। कुछ आप बड़ा बदलाव इस सप्ताह अपने काम में ला सकते हो, अपनी टाइमिंग में, व्यापार की या काम की टाइमिंग में कोई बड़ा बदलाव होगा, लेकिन आपके लिए लाभकारी है, यानी आपकी अच्छी सेल होती हुई इस सप्ताह नजर आ रही है। तो मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह अच्छा है। बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि के लिए ये सप्ताह खासकर 10 से 16 नवंबर के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपकी हेल्थ के बारे में बात करें, हेल्थ आपकी फिट एंड फाइन होगी। अचानक कोई मंत्र का जाप आप करने वाले हैं, या फिर आप मंदिर, काफ़ी सारे मंदिर के दर्शन ये सप्ताह आप करने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। किसी धार्मिक अनुष्ठान में जाने का आपका योग कर्क राशि वालों का बन रहा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति इस सप्ताह धन आएगा। अचानक 10 से 16 में कोई रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा, कोई छोटी मोटी डील भी क्रैक होगी, उससे धन लाभ होगा, लेकिन खर्चे ज़्यादा हैं। पहला टूट फूट पे आपका खर्चा, रिपेयरिंग पे आपका खर्चा, बिजली या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे आपका खर्चा, परिवार पे आपका खर्चा रहेगा। तो खर्चे इस सप्ताह कर्क राशि के ज़्यादा है। कहते हैं ना, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, वही स्थिति आपकी इस सप्ताह हो जाने वाली है। साथ ही साथ बात करें आपके रिलेशनशिप के बारे में, रिलेशनशिप इस सप्ताह मध्यम रहेगा। पार्टनर अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी रहेंगे। पार्टनर के बहुत सारे चक्कर अपने काम के सिलसिले में बाज़ारों में लगाने उनको पड़ सकते हैं, यानी पार्टनर बहुत ज़्यादा बिजी इस सप्ताह रह सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। करियर के बारे में बात करें तो करियर में आपका रोचक योग बन रहा है, नई नौकरी का आपको ऑफर आ सकता है, नया प्रोडक्ट लॉन्च हो सकता है, नया पार्टनरशिप का ऑफर इस सप्ताह आपको मिलेगा, यानी कि करियर में बड़ा ऑफर आपको इस सप्ताह आ सकता है, उसके योग इस सप्ताह नज़र आ रहे हैं, या करियर में कोई ना कोई इच्छा पूर्ति आपकी हो सकती है। बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि के लिए 10 से 16 नवंबर, और मित्रों मेरा कार्यक्रम अच्छा लगता है शेयर पोस्ट को जरूर कीजिएगा अपने मित्रों तक कि राशिफल ऐसा होता है, लोगों को सटीकता नहीं मालूम है, तो आप उनको शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप अपनी कुंडली के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप आपके सामने, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए सिंह राशि के सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उनकी हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ में एसिडिटी की प्रॉब्लम, फोड़े फुंसी की समस्या आपको रह सकती है। ये सप्ताह ज़्यादा ही परेशान आपको फोड़े फुंसी की समस्या, एसिडिटी की करेगी। खान पीन में आपको कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज व्यायाम आपको करके चलना है, नहीं तो आपको ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलेगा, ये सप्ताह याद रखिएगा। हेल्थ में धन की स्थिति बहुत अच्छी है, धन में 2 बड़े धन लाभ आपको होते हैं। पहला, भूमि से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई ना कोई इनकम आपको प्राप्त होगी, या फिर सेल एंड परचेज, यानी कि कोई वस्तु खरीदेंगे बेचेंगे उसमें मुनाफा होगा, उसके योग नज़र आ रहे हैं। रुका हुआ जो माल है वो बिक जाएगा, उससे अच्छा धन लाभ इस सप्ताह आपका बनेगा। यानी कि मंगल का जो रोचक योग सिंह राशि की राशि में बन रहा है, तो आपका रुका हुआ जो डील है वो बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ मंगल चतुर्थ भाव में, तो ये सप्ताह भूमि खरीदने के योग, प्रॉपर्टी के कुछ रेनोवेशन, या फिर वाहन का कुछ ना कुछ काम, प्रॉपर्टी वाहन का कुछ काम इस सप्ताह आप कर सकते हैं, उसके योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में के स्वामी शनि कहीं ना कहीं वक्री होके अष्टम भाव में बैठे हैं, तो ये सप्ताह आपके पार्टनर से आपके रिलेशन अच्छा है, लेकिन पार्टनर अपने परिवार से थोड़ा परेशान
रह सकता है। अपने जो परिवार है उनसे कुछ वाद विवाद इस सप्ताह हो सकते हैं। आपसे रिलेशनशिप अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर में शुक्र तृतीय भाव में बैठा है। ऑफिस में कोई इच्छा आपकी मान ली जा सकती है। ऑफिस मित्रों के साथ में किसी पार्टी फंक्शन में आप जा सकते हैं। दूसरे शहर की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, उसके योग इस सप्ताह बन रहे हैं। बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि की हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हेल्थ के स्वामी बुध हैं, बुध और मंगल तृतीय भाव में बैठे हैं। तो ये सप्ताह मौसमी सीजनल परेशानी आपको परेशान कर सकती है। आपका गला चौक कर सकती है, आपको कान की समस्या हो सकती है, आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। बुध यहीं बैठे हैं तो इनसे आपको सावधान रहना, प्राणायाम करना है, याद रखिएगा। और सही धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति इस सप्ताह अच्छी भी है और ख़राब भी है। सरकारी योजना में, क्योंकि सूर्य तुला राशि में बैठे हैं, नीच में बैठे हैं, तो सरकारी किसी काम में आपका धन खर्च हो सकता है। सरकारी पेनल्टी का भुगतान आपको करना पड़ सकता है। सरकारी किसी न किसी वाद विवाद का भुगतान आपको करना पड़ सकता है। वहीं पर आपको इस सप्ताह अच्छा खासा डील मिलने से अच्छा खासा धन लाभ भी होगा, यानी धन का लाभ भी होगा और सरकारी खर्च भी आपका होगा। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन में बात करें तो यहाँ पर शनि बैठे हैं। आपका पार्टनर अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी। पार्टनर को बॉडी दर्द की, बॉडी पेन की समस्या रह सकती है। पार्टनर को गर्दन या सर्वाइकल की समस्या इस सप्ताह परेशान कर सकती है, क्योंकि उनके ऊपर शनि आया हुआ है। रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। पार्टनर के साथ में आप किसी पार्टी फंक्शन या तीर्थ यात्रा, इन दोनों में से किसी चीज़ में आप जा सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बॉडी पेन आपके पार्टनर को रहेगा। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा नहीं है। कोई इच्छा जो आप कर रहे थे ऑफिस में, वो डिमांड आपकी रिजेक्ट हो सकती है ये सप्ताह। इस सप्ताह करियर से संबंधित कोई डील आपकी कैंसिल हो सकती है। ये सप्ताह आपको करियर, व्यापार, दुकान से संबंधित, काम से संबंधित कोई अशुभ समाचार मिलता हुआ नजर आएगा। तो करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा नहीं है। बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि के सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। सूर्य नीच राशि के आपकी राशि में बैठे हैं शुक्र के साथ में, तो ये सप्ताह कहीं ना कहीं देखा जाए आपको अच्छा बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट मिलेगा। माता पिता से वाद विवाद आपका बढ़ सकता है, माता पिता की नाराजगी आपको सहनी पड़ सकती है ये सप्ताह। लेकिन ये सप्ताह हेल्थ आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी, आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे। पुराने रुके हुए काम निपटाने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। काम में आपका अच्छा खासा फोकस इस सप्ताह नजर आएगा। वहीं पे परिवार वालों से थोड़ा वाद विवाद भी रहेगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें, मंगल बुध की युति आपके धन भाव में बनी हुई है। अब मंगल बुध आपके धन भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं दो बड़े धन लाभ आपको इस सप्ताह होते हुए नजर आ रहे हैं। पहला, प्रॉपर्टी संबंधित रेंटल इनकम आपको प्राप्त होगी। क्रय विक्रय से कुछ लाभ आपको इस सप्ताह होता हुआ नजर आ रहा है, या पुराना क्लाइंट कोई बड़ा ऑर्डर दे सकता है, उससे आपको धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। यानी जान पहचान या पुराना क्लाइंट आपको बड़ा धन लाभ कराने वाला, उसके योग इस सप्ताह आपके नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ तुला राशि वालों, चतुर्थ भाव में मालव्य योग आपका बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सप्ताह परिवार से संबंधित कोई खुशखबरी या परिवार के साथ में किसी शादी, पार्टी, फंक्शन में जाने के योग भी तुला राशि के सप्ताह बन रहे हैं। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, दाम्पत्य जीवन में जो भी मतभेद था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और पार्टनर के साथ में शादी फंक्शन में आप जाने वाले हैं। पार्टनर के साथ में सभी इशू इस सप्ताह खत्म होते हुए नजर आएंगे। जो आप दोनों के बीच में समस्याएं चल रही हैं सूर्य की दृष्टि के कारण, वो समस्याएं इस सप्ताह सॉल्व होने वाली है। ये सप्ताह यानी 10 से 16 नवंबर आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके आगे के भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहेगा। करियर के बारे में बात करें तो करियर में बृहस्पति विराजमान है, तो ये सप्ताह पद प्रमोशन के योग है। ऑफिस में कोई इच्छा आपकी मान ली जा सकती है। साथ ही साथ देखा जाए करियर के अंदर कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है। तो कुल मिला के करियर के लिए तो ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। बात करें वृश्चिक राशि की, और मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन होती है। अगर आपको अपने बारे में जानना है, देश में बैठे विदेश में बैठे, मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है तो वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब वृश्चिक राशि के बारे में हम बात करें तो वृश्चिक राशि वालों को मैं बताना चाहूँ तो आपकी राशि में रोचक योग इस सप्ताह बन रहा है। इस सप्ताह आपकी हेल्थ फिट एंड फाइन रहने वाली है। ये सप्ताह अचानक पुराने पेंडिंग रुके हुए काम, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा।
10 से 16 नवंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कामों के लिए, आपके रुके हुए धन के लिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति में तो हंस योग बन रहा है। इस सप्ताह कोई बड़ी डील, बड़ा क्लाइंट आपको टकरा सकता है और बड़ी डील आपकी बनेगी, बड़ा धन लाभ इस सप्ताह आपको मिल सकता है। और क्योंकि बृहस्पति नवम भाव में है तो विदेशों से प्राप्त इनकम भी आपको प्राप्त हो सकती है। डॉलरों में आपको कोई ऑर्डर मिल सकता है, उसके योग भी ये सप्ताह नजर आनी। यानी कुल मिला के आपको मेहनत करनी है। 10 से 16 नवंबर आपके धन के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला, याद रखिएगा। साथ ही साथ बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र तुला राशि में। तो ये सप्ताह आपके पार्टनर की कुछ ट्रांसफ़र हो सकती है। पार्टनर के प्रोजेक्ट में बदलाव की न्यूज़ आपको सुनने को नज़र आएगी और पार्टनर को नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है और पार्टनर का अपने बॉस, अपने कलीग से मतभेद रहेगा। यानी आपका पार्टनर थोड़ा अपने करियर से परेशान रहेगा, लेकिन पार्टनर के साथ में विवाह या किसी बर्थडे पार्टी या किसी फंक्शन पार्टी में जाने का मौका मिलेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन पार्टनर थोड़ा अपने करियर से थोड़ा बहुत परेशान रह सकता है। बात करें करियर के बारे में तो करियर के स्वामी सूर्य हैं। भाई ये सप्ताह बॉस की नाराज़गी का सामना वृश्चिक राशि वालों को करना पड़ सकता है, उसके योग इस सप्ताह नज़र आ रहे हैं। आपका प्रोजेक्ट चेंज हो सकता है, उसके योग इस सप्ताह नज़र आ रहे हैं। काम में बड़ी कठिनाइयां रहेंगी, जो भी काम आपको दिया जाएगा उसमें मिस्टेक, गलतियां ज़्यादा होंगी या टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो ये सप्ताह प्रयास करने के बावजूद भी कार्य में कुछ ना कुछ कमी नज़र आ रही है। बात करें धनु राशि की, तो धनु राशि के लिए ये सप्ताह यानी 10 से 16 नवंबर हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। हेल्थ फिट एंड फाइन है। किसी मंदिर के दर्शन, किसी गुरु के दर्शन इस सप्ताह करने वाले, मंत्र का उच्चारण आप करने वाले हैं, योगा जिम की शुरुआत करने वाले हैं, या फिर डाइट में, क्योंकि बृहस्पति आपके अष्टम में बैठे हैं तो डाइट में बड़ा बदलाव आप लाने वाले, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपकी धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी जो शनि है वो चतुर्थ में और बृहस्पति की 7वीं दृष्टि बन रही है आपके धन भाव पे। तो यानी कि कुल मिला के ये सप्ताह आपको आपके कुछ परिवार पे, प्रॉपर्टी पे, रेनोवेशन पे, वाहन पे कुछ खर्चे जरूर होंगे, लेकिन उसके बाद भी कोई ना कोई बड़ी डील से आपको लाभ होगा। अचानक कोई धन का लाभ होगा या अचानक कोई व्यक्ति आएगा, अच्छा डील देके जाएगा, उससे धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो आपके जो खर्चे हैं मोटे मोटे, उसकी भरपाई हो जाएगी। तो कुल मिला के धन का लाभ भी होगा और खर्चे भी ये सप्ताह धनु राशि के रहेंगे। बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में आपके पार्टनर के अपने माता से या आपकी माता से कुछ मतभेद रह सकते हैं। पार्टनर की अनबन आपके माता पिता या अपने माता पिता से रहेगी, उससे आपका पार्टनर परेशान रह सकता है। उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहा है, अन्यथा रिलेशनशिप अच्छा ही रहने वाला है। बात करें करियर के बारे में तो करियर के स्वामी बुध है, बुध 12वें में, मंगल बुध की होती है। ये सप्ताह आपके ट्रांसफ़र के योग नज़र आ रहे हैं या फिर अनचाहा काम आपको दिया जा सकता है। आप बहुत मेहनत ये सप्ताह करेंगे लेकिन उसके बाद भी डील आपकी बनती हुई नज़र नहीं आ रही। यानी ये सप्ताह आप बहुत ज़्यादा क्लाइंटों के घर के चक्कर मारेंगे, क्लाइंटों को कॉल करेंगे, लेकिन डील फिर भी बहुत अच्छी नहीं बनेगी। यानी ये सप्ताह मेहनत करने के बाद भी बहुत अच्छा फल आपको नहीं मिलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि मंगल बुध दोनों 12वें भाव में है। बात करें मकर राशि की, तो मकर राशि की सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ के स्वामी शनि तृतीय में, मध्यम आपकी रहेगी। बस यही है कि रेडी पटरी का खाना आपको नहीं खाना। अचानक मौसम का ध्यान रख लीजिएगा इस सप्ताह, यानी कि ठंडे मौसम में ठंडा खाएंगे तो अपनी हेल्थ की ख़राब होने के जिम्मेवार आप ही रहेंगे। तो हेल्थ का ध्यान आपको खुद रखना है, जैसा आप रखेंगे वैसे ही आपकी हेल्थ रहेगी। हेल्थ वैसे ठीक है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति इस सप्ताह अचानक आपको धन का लाभ होता हुआ नज़र आएगा। अचानक ही किसी इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होगा, अचानक ही कोई क्लाइंट टकरा जाएगा और आपको धन का लाभ दे पाएगा। यानी अनप्लान्ड इनकम इस सप्ताह आपको मिलेगी। और ये सप्ताह थोड़ा धन आपका रिश्तेदारी में या भाई बहनों में भी खर्च होता हुआ नजर आ रहा है।
दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा है। आप और आपका पार्टनर के बीच में जो अनबन थी वो सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। पार्टनर के साथ में किसी तीर्थ यात्रा, किसी मंदिर, किसी गुरु, किसी ज्योतिषी के बाद इस सप्ताह आप जाने वाले, उसके योग नजर आ रहा है। पार्टनर को भी करियर में कुछ पद प्रमोशन का लाभ इस सप्ताह नजर आ रहा है, यानी मनचाहा काम उनको मिल सकता है, उनकी ऑफिस में कोई इच्छा पूरी हो सकती है, यानी रिलेशनशिप अच्छा है। बात करें आपके ही करियर के बारे में मकर राशि वालों, तो ये सप्ताह आपका कोई आपकी डील क्रैक हो सकती है, उसका लाभ होगा। आपको ऑफिस से कोई इच्छा आपकी पूरी हो सकती है, लेकिन बॉस आपका फिर भी आपसे नाराज होगा। बॉस की डांट आपको सुननी पड़ेगी, बॉस की ना नकार आपको सुननी पड़ेगी। बॉस आपके फेवर में नहीं रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बावजूद भी ये सप्ताह ऑफिस में कुछ काम आपके हित में ही होंगे, कुछ इच्छाएं आपकी मान ली जाएंगी, यानी कि आपके लिए तो ये सप्ताह अच्छा है, लेकिन बॉस की दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। बात करें कुंभ राशि के बारे में, तो ये सप्ताह हेल्थ के बारे में बात करें, हेल्थ वैसे फिट एंड फाइन है, लेकिन अचानक दांत में दर्द, हड्डियों की परेशानी, पैरों में दर्द की समस्या का सामना आपको अचानक ही इस सप्ताह करना पड़ सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। बाकी हेल्थ ठीक है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी है, 2 बड़े धन लाभ। एक तो रुका हुआ मरा हुआ धन, आपका मार्केट में फंसा हुआ धन आपको इंस्टॉलमेंट में कुछ ना कुछ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, उसके योग नजर आ रहे हैं। ये सप्ताह किसी बड़ी डील से भी आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। अचानक कोई व्यक्ति आएगा और आपको अच्छा खासा धन लाभ कराएगा, तो पुराना धन लाभ भी आपको 10 से 16 नवंबर में प्राप्त होगा और इस सप्ताह की मेहनत से भी कुछ लाभ आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो आपका पार्टनर से आपके रिलेशनशिप ठीक है, लेकिन आपका पार्टनर हेल्थ से परेशान रहेगा। पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम, एलर्जी की समस्या, हाथ पैरों में दर्द की समस्या से आपका पार्टनर बड़ा परेशान इस सप्ताह रहेगा। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पार्टनर के लिए ये सप्ताह अच्छा नहीं है। मौसमी बीमारियां उनको रहेंगी, कमजोरियां उनको रहेंगी, तो हेल्थ का पॉइंट ऑफ व्यू आपके पार्टनर के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि पार्टनर के साथ में किसी पार्टी फंक्शन में जाने के योग भी नजर आ रहे हैं, लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बात करें करियर में, तो करियर में प्रोजेक्ट चेंज आपका कुंभ राशि वालों हो सकता है। ये सप्ताह बाजार की भागादौड़ी मंगल बुध के कारण, रोचक योग के कारण होती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी कुछ डीलें मंगल के रोचक योग के कारण बनती हुई नजर आ रही है। तो ये सप्ताह आपकी कुछ डीलें, आपकी कोई इच्छा मान ली जाएगी, यानी आपका मान पद प्रतिष्ठा ऑफिस में बढ़ती हुई नजर आ रही है। बात करें अंतिम राशि मीन राशि की, तो सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ में मौसमी बीमारियां मीन राशि को रख सकती है। ठंडे से परहेज, रेडी पटरी के खाने से परहेज रखें। फूड पॉइजनिंग, उल्टी दस्त की समस्या, ENT की समस्या आपको रह सकती है। भाई आपको सावधानी रखनी है, ये हफ्ता आपके लिए अच्छा नहीं है, खासकर 10 से 16 नवंबर। धन की स्थिति के बारे में बात करें, धन की स्थिति बहुत अच्छी है। 2 बड़े धन लाभ आपको मिलेंगे कि क्रय विक्रय से आपको धन लाभ होगा, प्रॉपर्टी की किसी डील से, कमीशन से आपको धन लाभ होगा। तो धन के लिए ये सप्ताह वेल एंड गुड है। बस आपको मेहनत करनी है, क्लाइंट को कॉल करना है, क्लाइंट के संपर्क में आना है, आपको 10 से 16 में बहुत अच्छा धन का लाभ होगा। साथ ही साथ बृहस्पति आपके पंचम भाव में बैठे, तो संतान से संबंधित भी कोई खुशखबरी आपको इस सप्ताह नजर आएगी, या संतान का रुका हुआ कोई काम बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन भी आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। हाँ, पार्टनर का स्थान परिवर्तन या प्रोजेक्ट परिवर्तन की न्यूज़ इस सप्ताह पार्टनर आपको दे सकता है कि भाई जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ से उन्होंने चेंज कर लिया, या वो जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट चेंज या उनका कुछ स्थान परिवर्तन का योग बन सकता है। बाकी ठीक है। पार्टनर के साथ में किसी तीर्थ यात्रा में जाने के या किसी सिद्ध मंदिर के दर्शन करने के भी योग बनते हैं, तो रिलेशनशिप आपका अच्छा है। बात करें करियर के बारे में, तो करियर के स्वामी हैं गुरु आपके कहीं ना कहीं पंचम में बैठे हैं, तो करियर में कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी। करियर के अंदर आपकी कोई इच्छा मान ली जा सकती है। करियर में कोई ना कोई ये सप्ताह पॉजिटिव आपके अनुसार कोई न्यूज़ मिलती है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, कोई इच्छा आपकी मान ली जा सकती है। तो 10 से 16 नवंबर करियर के लिए, व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है।
तो मित्रों ये सब तो जनरल प्रिडिक्शन है। यदि आप अपने बारे में एक्यूरेट जानना चाहते हैं, देश में बैठे विदेश में बैठे हैं, तो आप दो माध्यम है, आप ऑडियो कॉल के माध्यम से भी जान सकते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से भी जान सकते हैं। दोनों की दक्षिणा शुल्क आपके सामने बता दिए जाएंगे जब आप व्हाट्सएप करेंगे, और आप जान के आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।